कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं कैटर करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनका अटेम्प्ट दिसंबर में है, नॉट इन जून। तो अगर कोई स्टूडेंट जून वाला इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप जाकर पढ़ाई कर लो, ठीक है। और जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा प्रॉपर प्लान है, स्ट्रैटेजी है दिसंबर 2022 के लिए, अलॉन्ग विद हाउ टू गेट एग्जामिशन, ठीक है। देखो, ये बेसिकली एग्जामिशन के ही हैं, या फिर आप बोलो कि अच्छे से आपको कैसे तैयारी करनी है, मैं उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जो आपको जैसे ही आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन अपनी, आपको हर चीज़ उसमें ध्यान रखनी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें बात होती है कि जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, वो दोनों कैटर होंगे, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट्स कैटर होंगे, जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, जो ग्रुप 2 दे रहे हैं, या फिर दोनों दे रहे हैं। आपको सारी बातें ध्यान, और आपने अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्ट। एज यू नो कि आपके कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ आपके लॉ के होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैम। अंडरस्टैंडिंग की क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या ऑल टुगेदर सिलेबस है, इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंस्टीट्यूट को किस तरीके से स्टार्टिंग से अगर आप मटेरियल सॉर्ट करके रखोगे और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आगे चीज़ें ना जर्नी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट की कहना क्या चाहता है सब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने बताया कि दो सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक प्रैक्टिकल और एक आपका थियोरी। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लॉ इजी लगता है। तो आप अपने हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से ये सेग्रीगेट कर लेगा कि जो भी उसके प्लस सब्जेक्ट्स हैं और कुछ उसके माइनस सब्जेक्ट्स हैं, आपको बस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना है जो आपके माइनस है, ठीक है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, व्हाट सेकंड, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर फ्लो ऑफ एवरी सब्जेक्ट। जैसे हम हर चीज़ को कैसे देखते हैं, कहानी की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत समझने में और लर्न करने में बहुत इजी लगता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कंपनी लॉ के लिए हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि आपको सब्जेक्ट इस तरीके से नहीं पढ़ना कि हाँ चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया। आपको उसको ऐसे समझना है कि एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। पहले हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास कोई क्लाइंट अगर आता है तो आप उसको कैसे समझाओगे कि भाई आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे लो, ठीक है। तो आपको वैसे ही चलना है। ये हो गया आपका स्टेप 2 कि आपको हर एक सब्जेक्ट का एक फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड होता है आपका एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस आप अगर करके रखोगे और स्टार्टिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि स्कैनर में किस तरीके से वेटेज, वैसे तो देखो वेटेज ऐसा सच कुछ नहीं होती एग्जाम्स में कि इस पोर्शन से ज़्यादा आएगा, इस पोर्शन से कम आएगा, बट ओवरऑल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टडी करके एबीसी एनालिसिस डाला हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस, ठीक है। उस तरीके से आप थोड़ा सा फॉरवर्ड जा सकते हो। फोर्थ पॉइंट कि जो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कोचिंग ले रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, फर्स्ट अंडरस्टैंड एवरी सब्जेक्ट इन योर मदर टंग। अगर आप अपने भाषा में जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें आप समझोगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फोर्थ जो नेक्स्ट है, आई थिंक मैं फोर्थ पॉइंट पे हूँ, जो नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप स्टार्टिंग में ही जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो अपनी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आप उसको इंटैक्ट करके एक जगह रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने अपने टाइम पे हर एक सब्जेक्ट का एक फोल्डर बनाया था, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ लूज नोट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स होती हैं, तो मैंने अपने वार्डरोब में क्या किया था, जो मैं अपना मटेरियल रखती थी वहाँ पे एक सेगमेंट बना लिया कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर बुक्स रहेंगी वो सारी ग्रुप 1 के सब्जेक्ट 1 की रहेंगी, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप रिविजन करने बैठते हो या पढ़ाई करने बैठते हो, आप बस एक स्टैक उठाओ और यू गुड टू गो। इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता और आपको लगता है कि हाँ देखो माइंड का सारा खेल है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि यार 2 बुक हैं, 3 बुक है, बस इतनी ही मुझे पढ़नी है, इधर उधर से मटेरियल नहीं ढूंढना। अगर हमारे कुछ लूज नोट्स हैं उसमें ही अमेंडमेंट्स हैं,
कुछ और चीज़ें हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, तो उसको एक फ़ोल्डर में बना के रखो इंटैक्ट, कि आपका इधर-उधर ना हो मटीरियल, ठीक है? और उसी में से आप अपना प्रिपेयर करो, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट? स्टार्टिंग आप करोगे, ठीक है? स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, आपको समरी नोट्स बनाने की प्रिपरेशन करनी है। आप समरी नोट्स बनाओ, उसमें फ्लो चार्ट्स बनाओ। समरी नोट्स बनाने का क्या है, आपको सारा-सारा नहीं लिखना है। आपको उसमें से कीवर्ड्स लिखने हैं, की टॉपिक्स लिखने हैं, जो आप एक दिन एग्ज़ाम से पहले अगर रिवाइज़ करो, तो आप बहुत ईज़िली से सारा चीज़ें कवर कर लो। तो ये आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके रखना है, ठीक है? जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, उनके तो नोट्स होते ही होते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगी कि जैसे-जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप याद करते हो, तो आप उसमें भी बना लिया करो, ठीक है? ये हो गई एक तरीके से कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब आपकी टेबल सेट हो गई, ठीक है? आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम्शन चाहिए, आपको एआईआर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए। सबसे जो की चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक फ्लो में पढ़ते रहोगे, रोज़ पढ़ोगे विदाउट एनी ब्रेक, होता क्या है, नॉर्मली बच्चों का ये होता है कि यार अभी तो दिसंबर है, अभी से हम पढ़ लेंगे तो फिर हम भूल जाएँगे, इसलिए लॉ के पेपर तो हम सबसे एंड में याद रखेंगे, याद करना शुरू करेंगे या रिवाइज़ करना शुरू करेंगे, ये एक मेन हैबिट है बच्चों की। बट मैं यहाँ आपको सही करना चाहूँगी कि लॉ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रट के पास हो जाओगे, ठीक है? आपको उसको समझना है। सबसे ज़्यादा जो खेल है वो है इंटरप्रिटेशन का, कि आप अगर कोई सेक्शन इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप उसका सही मीनिंग ले रहे हो, और अगर उसमें इधर से उधर से कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी इंटरप्रिटेशन अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए लॉ को थ्योरी मत समझो, लॉ को आप डेली पढ़ो, ठीक है? और जो भी आपके स्कैनर्स में क्वेश्चंस होते हैं, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी इंटैक्ट रखनी है सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट, सारा स्टडी मटेरियल। उसके साथ ही आप स्कैनर रखो। स्कैनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ स्कैनर से क्या होता है, स्कैनर से आप ये समझ पाते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो ये बहुत दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ठीक है? स्कैनर्स आप साथ-साथ में रिवाइज़ करो, आपने एक चैप्टर कर लिया, आपने रिवाइज़ करा, इस तरीके से आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ आप अगर ये चीज़ें अप्लाई करोगे अपनी जर्नी में, जस्ट क्योंकि अभी आप इतने सीरियस नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक ग्रुप जून में दे रहे हैं और सेकंड ग्रुप जो है वो दिसंबर में देने वाले हैं। राइट? तो उसमें भी आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे? मैं बोलती हूँ सीरियसनेस का कोई ऐसा टाइम तो होता नहीं है, द सूनर द बेटर। तो अभी आप स्टार्ट करोगे, अच्छी बात है, आपके एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँ, उसके बाद 1 हफ्ता अपने आप को दो, रिलैक्स रहो, घूमो-फिरो, सब करो और फिर अपने काम पे लग जाओ फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है? रिविज़न एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू हैव एनी एग्ज़ैम्शन, टू गेट एग्ज़ैम्शन और रैंक, बस, और कुछ नहीं है। समरी नोट्स होंगे तो ये होगा कि आप एक दिन पहले कुछ भी रिवाइज़ करना चाह रहे हो तो आपको पूरी की पूरी मॉड्यूल नहीं खोलनी, ठीक है? अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि आपको मटीरियल, जैसे मैंने बोला, तो मटीरियल में आपको क्या-क्या रखना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें कवर करनी ही करनी है। बट मैं इसमें थोड़ा-सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको पूरी पढ़नी नहीं है, आपको सिर्फ़ एक रीड करनी है। जो आपका इंडेक्स है वो आपको ध्यान में रखना है कि इंडेक्स में से कुछ नहीं छूटना चाहिए, जो उसके की टॉपिक्स हैं, ठीक है? की टॉपिक्स मतलब जो उसका डिटेल्ड एक कंटेंट होता है ना मॉड्यूल में, वो हर एक सब्जेक्ट का। हुँ? दूसरा आपका स्कैनर है ही है। तीसरा आपका समरी नोट्स हैं जो आप बनाओगे, एंड फोर्थ, जो भी आप किसी टीचर की बुक रेफ़र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी रेफ़रेंस बुक्स, ठीक है? तो ये आपको किसी भी हालत में क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है? अब इसी के साथ एक अनाउंसमेंट और मैं कर देती हूँ कि जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं, दिसंबर 2022, उनके लिए फ्रेश बैच कंपनी लॉ का फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 कंपनी लॉ का बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं अपना कह रही हूँ, तो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जो बैच स्टार्ट करूँगी, उसकी डिटेल्स आपको आते-आते पता चल जाएँगी,
ठीक है। बट अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ताकि मुझे स्टूडेंट्स का कितने स्टूडेंट्स हैं और किन किन को चाहिए उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। उसमें आपको कैसे करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मैं आते आते आपको इन्फॉर्म कर दूंगी थ्रू माई यूट्यूब चैनल। तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपके कोई स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में कोई हैं जो सीएस कर रहे हैं और आपको अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगती है उस हिसाब से, तो गो अहेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।